एक और जहां सुरंग से निकाले गए इन मजदूरों को सरकार की ओर से 1-1 लाख रुपए का चेक दिया गया, तो वहीं दूसरी ओर इस पूरे अभियान में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले रैट माइनर्स की टीम के लिए सीएम धामी ने 50-50 हजार रुपए की सम्मान राशि का भी ऐलान किया। जो अंतिम बची हुई 12 मीटर की खुदाई थी वो इन रैट माइनर्स ने 24 घंटे से भी कम समय में कर दिखाया और उसके बाद पाइप डाला गया और पाइप डलते ही मजदूरों का बाहर आना मुमकिन हो पाया। कल मैंने 1 लाख रुपए की जो सभी को प्रोत्साहन की घोषणा की थी उसके चेक भी दे दिए हैं और जो लोग जो अंदर जाके जिन्होंने टनल के अंदर खुदाई की है उन सभी को भी राज्य सरकार की तरफ से 50-50 हजार रुपये की धनराशि देंगे। तो देखिए, जो रैट माइनर्स बार है सदस्य जो टीम थी उसमें 2 लोग खुदाई करते थे, एक आदमी टीम जो है वो ट्रॉली में मलबा डालता था और उसके बाद जैसे ही मलबा पूरा भरता था वो ट्रॉली वो बाहर की तरफ शिफ्ट करते थे और जब ये 3 से 4 लोगों की टीम थक जाती थी तो फिर उसके बाद दूसरी टीम उनकी जगह लेती थी और 24 घंटे के अंदर इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया इन रैट माइनर्स ने। हालांकि रैट माइनर्स ने सिर्फ 12 मीटर आगे की टनल खोदी, उससे पहले 45 से 46 मीटर टनल जो है वो ऑगर मशीन और तमाम रेस्क्यू टीम्स के काम की वजह से आगे बढ़ पाई थी। वरुण भसीन जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वरुण, देखिए अब तो सब कुछ अच्छा हो गया है। सबसे बड़ी खुशखबरी कल रात में ही हम लोगों को मिल गई थी, ये मजदूर स्वस्थ हैं और सब अब ऋषिकेश एम्स में पहुंच गए हैं, लेकिन अब परिवार वालों से इनको मिलने की इजाजत कब मिलेगी और ये अपने घर वापस कब जा पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए आज चिनूक हेलीकॉप्टर यहाँ पर लेकर आता है उन लोगों को, उन मजदूरों को, उन श्रमिकों को और उसके बाद मैं आपको ताज़ा तस्वीरें दिखाता हूँ कि इस वक्त एम्स ऋषिकेश में उनको ट्रॉमा ओपीडी कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। यहाँ पर उनके लिए अलग से 41 बेड तैयार किए गए हैं और जब हमने यहाँ पर डॉक्टर्स से बात की तो उनका यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ थी कि वो फिजिकली सभी मजदूर इस वक्त फिट नज़र आ रहे हैं। उनके जो टेस्ट हैं वो ज़्यादातर अब डिपेंड करेंगे इंटरनल मेडिसिन से जुड़े हुए और उसके अलावा जो इस वक्त साइकेट्री डिपार्टमेंट होगा उसका काम यहाँ पर अहम हो जाएगा, क्योंकि वो 450 घंटे से ज्यादा टनल के अंदर रहना एक बहुत बड़ा मानसिक दबाव होता है। हालांकि जब मजदूर बाहर आए तो इस तरह का कोई ऐसी सिचुएशन अब तक नहीं हुई है, लेकिन जो कल अभी पिछले 24 घंटे में हुआ था वो एक तरह से प्राथमिक उपचार था। लेकिन अब यहां पर आने के बाद एम्स ऋषिकेश में उनको अगले 24 घंटे में अलग अलग टेस्ट किए जाएंगे, चाहे वो छोटे से छोटा ब्लड टेस्ट हो या फिर इस बंद टनल में रहने के कारण वो चेस्ट एक्सरे कहा जा रहा है जो डॉक्टर्स इस वक्त कह रहे हैं कि उसको किया जाएगा। लेकिन इस वक्त अहम ये हो जाता है कि वो फिजिकल हेल्थ जो इस वक्त अभी बाहर से सही नजर आ रही है, लेकिन डॉक्टर्स को डर है कि 17 दिन अंदर रहने के बाद जब वो बाहर आए हैं तो छोटे छोटे इन्फेक्शंस हैं, जो तापमान में बदलाव हुआ है 17 दिनों में, उसको लेकर वो इंटरनल मेडिसिन की इस वक्त डॉक्टर्स की टीम है वो लगातार साथ में और उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी इस वक्त एक तरजीह बहुत ज्यादा दी जा रही है, क्योंकि वो लगभग 17 दिन तक उस अंधेरे में अंदर रहना वो एक ट्रॉमा कहीं ना कहीं ना छोड़ जाए आगे की जिंदगी के लिए उन लोगों के लिए। इसलिए इस वक्त कोई भी कोताही नहीं बरत रहा है यहाँ पर एम्स ऋषिकेश और यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि उनकी प्रॉपर काउंसलिंग हो और अगले 24 घंटे के अंदर बहुत से अलग अलग जहां राज्य के जो मजदूर हैं उनको लेने के लिए वहां से अलग अलग लोग पहुंच रहे हैं और यहाँ पर डॉक्टर्स का कहना है कि कल से शायद वो अपने घर जा पाएंगे। जिस जगह केस बाय केस यहाँ पर वो टेस्टिंग चल रही है, चाहे ब्लड टेस्ट की बात हो या वो चेस्ट एक्सरे की बात हो, पर केस बाय केस सभी राज्य आपसे टनल को लेकर भी अब आगे का अपडेट जानना चाहेंगे कि अब वहां से मजदूर तो निकाल लिए गए हैं, लेकिन अब क्या काम आगे बढ़ पाएगा और अगर शुरू होगा तो अब कब होगा और क्या ये जो जांच की जा रही है सरकार के द्वारा, ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, उस जांच को लेकर क्या कोई कमीशन का गठन हुआ है या क्या कुछ सरकार का रुख है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही 12 तारीख के बाद कुछ ही घंटों बाद वो इवैक्यूएशन प्लान रेडी हुआ था, उसी के साथ साथ यहाँ पर ये चालू हो गया था, मॉनिटरिंग चालू हो गई थी कि किस तरह से जो इस टनल में जो चल रहा था कि आखिर में वो क्या गलती रही। वो एक खास तौर पे एक टीम बना दी गई थी, वो 13 नवंबर से ही लगभग वहाँ पर इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है कि जो इवैक्यूएशन प्लान है उसके अलावा क्या कुछ खामियां थी या फिर किस वजह से ये हुआ था, उस चीज़ को समझने की कोशिश की जा रही है और लगातार वो रिपोर्ट्स जो कंपनीज यहाँ पर निजी कंपनियाँ थी उनसे मांगी जा रही है। और उस टनल की बात करें
तो उसको इस वक्त काफी जो टनल खोदने का काम चल रहा था उससे बेहद अलग अब इस वक्त स्वरूप ले चुकी है वो टनल, तो उसको बदलने का इस वक्त काम किया जाएगा। जो अगर मशीन थी, बहुत ऐसी बड़ी बड़ी मशीन वहां पर पहुंची, शायद वो उस टेक्निक से उस टनल को खोदा भी नहीं जा रहा था, तो उसको अब अलग तरह से बदला जाएगा। अगर किसी तरह से टेक्निक को बदलने की जरूरत है तो वो आज ही है, जिससे कि आगे ऐसा हादसा ना हो पाए। और ये सिर्फ इस टनल की बात नहीं है, अब जिस तरीके से कमेटी काम कर रही है वो ऐसे कर रही है कि जल्द से जल्द अगले 1 साल के अंदर वो जो स्वरूप बदल दिया जाए। अगर किसी खास मशीन की जरूरत है किसी खास जगह पर या टनल में किसी ऐसे मोड़ पर कि मजदूर आगे इस तरह से ना फंसे, तो उसको भी सुनिश्चित किया जाए। और आने वाले दिनों में शायद, अभी फिलहाल कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी, लेकिन बहुत सी और भी जो टनल्स पे काम चल रहा है उन पर भी इस वक्त पैरी नजर रहने वाली है सेंटर। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो राजपथ में आगे बढ़ेंगे। सिलक्यारा टनल से निकलने के बाद आज सभी मजदूरों को ऋषिकेश एम्स में शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ वो मनोवैज्ञानिकों की निगरानी में रहेंगे। जब टनल के बाहर से रेस्क्यू टीम चुनौतियों की चट्टान को चूर चूर कर रही थी, तो वहीं टनल के अंदर भी जिंदा रहने की जिद चल रही थी, जिसमें अहम रोल निभाया गब्बर सिंह नेगी ने। टनल में फंसे गब्बर सिंह ने अपने साथियों की हिम्मत टूटने नहीं दी और वहीं इस ऑपरेशन के सबसे बड़े हीरो साबित हुए 12 रैट माइनर्स, जिन्होंने वो काम कर दिखाया जिसे अमेरिकन तक से आई भारी भरकम मशीनें नहीं कर पाई।